धर्म का जो अर्थ तब था, धर्म का अर्थ अभी भी वही है, ठीक है। धर्म का अर्थ जो हमें शास्त्रों में बताया गया है, जो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं और भी जगहों पर इसका उल्लेख होता है, वो है धारयति इति धर्म। जो धारण करता है वो धर्म है। धारण करने का अर्थ क्या? टू अपहोल्ड एंड टू सस्टेन। वो सिद्धांत जिससे कोई भी व्यवस्था या तो वो चलती रहे, वो समृद्ध होती रहे, उसका अर्थ धर्म है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो क्यों? क्योंकि अगर समाज में सब लोग झूठ ही बोलते रहे, क्या वो व्यवस्था चल पाएगी, टिक पाएगी? नहीं। अगर सब एक दूसरे को मार दे तो क्या वो व्यवस्था टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो फिर वो धार्मिक व्यवस्था नहीं हुई, है ना। अच्छा, अब वैसे तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर अगर समाज में ऐसा कोई मनुष्य है जो लोगों को जाके मार रहा है, कोई क्रिमिनल है, और अगर आप कहो कि अरे हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, उसे कुछ मत करो, तो क्या वैसा समाज टिकेगा? क्योंकि सब लोग फिर वही सीखेंगे ना कि आप मारो, आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर समाज को टिकाना है तो ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, उनको पनिश करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए धर्म संस्थापन की जब बात करते हैं तो उसमें अधर्म के नाश की भी बात करते हैं, तभी ही कोई भी व्यवस्था टिकेगी, आगे बढ़ पाएगी, समृद्ध हो पाएगी, अधर्म के नाश से, है ना। तो हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, इन सबको भी हमें उस परिप्रेक्ष्य में समझना है कि ऐसे एक्शन जो कोई भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, टिकाए रखने में, समृद्ध करने में जो काम आते हैं, वो धर्म के अनुसार है, और जो उसे खत्म करते हैं या उसमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो अधर्म है।